बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के लिए बैरूनी सहूलत कारी हो रही है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथों के मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 25वें SCO सरबराहान मुमलिकत कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। दुनिया सियासी मफादात के लिए दहशत गर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले ममालिक के झूठे बयानियों को तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक से मामूल के ताल्लुकात चाहता है। तमाम बैनुल-अक़वामी और दो तरफ़ा मुआहिदों का एहतराम करते हैं। मुआहिदों के मुताबिक पानी तक बिला रुकावट रसाई SCO के मकासद को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। पाकिस्तान हमेशा एक पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पर यकीन रखता है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि ईरान पर इसराइल की बिला जवाज़ जारियत नाकाबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। गज़ा में जारी जुल्म बर्बरियत और भूख हमारे ज़मीर पर बोझ है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाबों ने कीमती इंसानी जानों का ज़िया किया है। वज़ीर-ए-आज़म की SCO इजलास के दौरान साइडलाइन मुलाकातें जारी। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के गहरे अज़्म का यादा। ईरानी सदर ने ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस, आज़रबाईजान और ताजिक सदूर से भी मिले। शहबाज शरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। चीनी ताजरों और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास। चीनी सदर शी जिनपिंग के SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़। इजलास से खिताब में कहा कि वक्त गुजरने के साथ तंजीम तनाव दरख्त बन चुकी है। SCO बाहमी ताउन और असूलों के तहत आगे बढ़ रही है। SCO के रुकने ममालिक को मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा। चीन की शराकत दारों से तजारत $2.3 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गई। चीन मेंबर ममालिक को 10 अरब युआन का कर्ज देगा। शी जिनपिंग ने SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ देते हुए कहा कि मुश्तरका खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए तिजारती और मवासिलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। अफ़गानिस्तान में ज़ल्ज़ले से तबाही कुन्नड़ और नंगरहार में इमारतें ज़मीन बोझ। 6 शिद्दत के ज़ल्ज़ले में बच्चों समेत 625 अफराद जाँ बहक और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। मज़ीद हलाकतों का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तालिबान हुकाम ने आलमी तंजीमों से मदद की अपील कर दी। तर्जमान अफ़गान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, लैंडस्लाइडिंग की वजह से ज़मीनी रास्ते बंद हो चुके। इमदादी कार्रवाइयाँ सिर्फ हवाई रास्ते से ही की जा सकती हैं। हमारे पास महदूद वसाइल हैं, हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान में आने वाले ज़ल्ज़ले ने पाकिस्तान को भी हिला कर रख दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ज़मीन लर्ज़ उठी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गुजरात और दीगर इलाकों में ज़ल्ज़ला आया। पेशावर, मालाकांड, मनसहरा, कोहाट, हंगू में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। बाजोड़, मोहम्मद और कुरम में भी ज़ल्ज़ला महसूस किया गया। पंजाब के बिखरे दरियाओं ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैकड़ों बस्तियों और आशियाने तबाही का शिकार। लाखों लोगों की नकल मकानी, फसलें तबाह। दरिया सतलुज के रैले रास्ते में आई हर शय बहा ले गए। कसूर में हर तरफ तबाही के मनाजिर। हेड गंडा सिंह वाला के पानी की सतह और बहाव बताने वाली गेज टूट गई। सरदार जमालुद्दीन डोगरा और कुजियावाला के करीब हिफाजती बंद टूट गए। पानी करीबी देहात में दाखिल। पाकपतन, बूरेवाला, विहाड़ी और बहावल नगर के कई इलाकों में भी तबाही। चिश्तिया में दर्जनों मोज़ाजात के बंद टूट गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया में बंद टूटने से कई बस्तियां डूब गईं। लोधरा में 60 के करीब आबादियों को सैलाब ने लपेट में ले लिया। भारत की आबी जारी दरिया चनाब में एक और बड़ा सैलाबी रैला छोड़ दिया। भारत ने सैलाब डैम के सारे गेट खोल दिए। पंजाब में आइंदा 34 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरिया चनाब और रावी के सैलाब ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया। दरिया चनाब के अतराफ 1169 और रावी पर 478 देहात सैलाब की नजर। ओकाड़ा के करीब दरिया रावी के मातम बंद में शिगाफ पड़ गया, जिससे हजारों एकड़ पर फसलें पानी में डूब गई। लाहौर में रावी किनारे बने फार्म हाउस में सैलाबी पानी में फंसे 6 शहर रेस्क्यू कर लिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को शाबाश।
चिनाब का सैलाबी रैला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्योट में तबाही के बाद जंग में दाखिल। 300 से ज्यादा देहात को लपेट में ले लिया। सैलाबी रैला हैच मोहम्मद वाला की जानिब बढ़ने लगा। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की निशानदेही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। सैलाबी पानी में महसूर अफराद की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों की परवाजें जारी। दुश्वार गुजार दूर अफ्तादा इलाकों में मुतासरीन की निशानदेही के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ड्रोन कैमरे की मदद से सैलाब मुतासरीन इलाकों में सर्वेलेंस ऑपरेशन। जंग के इलाके सिमीपुल, बाईपास, सरगोदा रोड और दीगर इलाकों में ड्रोन्स की मदद से सैलाबी रेले में घिरे अफराद और लाइफ स्टॉक की तलाश। थर्मल इमेजिंग कैमरे ने सैलाबी पानी में घिरे हुए 5 अफराद और मवेशियों की निशानदेही की। उधर मरियम नवाज की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ के करीब दरिया चिनाब की सैलाबी रेले में फंसी 200 भैंसों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का झंग, चिन्योट और गिरदोनवाह में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते झंग, चिन्योट और गिरदोनवाह में मौजूद। पाक फौज के जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन शामिल। मुतासरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बिशाना खड़ी है। दरियाई सिंध में भी शदीद सैलाब का खतरा। NTMA ने खबरदार कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब के सैलाबी रेले आज कोर्ट मिटन से गुजरेंगे। मंगल और बुध को दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। 3 से 4 सितंबर को 9 लाख क्यूसेक तक सैलाबी रेले पंचनद हेडवर्क से गुजरेंगे। गुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के। कचरे का पूरा इलाका डूबने का खदशा। उधर दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गोठकी में कचरे के 100 से ज्यादा देहात डूब गए। कादिरपुर के शेख बंद पर पानी का दबाव बढ़ गया। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,62,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया के तरफ आबादियों को ताहाल खाली ना करवाया जा सका। मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब की सबसे बड़ी कवरेज। सैलाबी रैलों की पल पल बदलती सूरत हाल की बर वक्त और हमा वक्त रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम हर मुतासरा इलाके, बस्ती और कस्बे तक पहुँच गई। इंतज़ामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात और इंतज़ामात से नाज़रीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ़। 92 न्यूज़ की टीम्स वहाँ तक भी पहुँची जहाँ रेस्क्यू और इमदादी टीम्स ना पहुँची। पानी में घिरे लोगों को दरपेश मसाइल उजागर करने में पेश पेश। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल खुल गए। सैलाब से मुतासरा अजला में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई। मुतासरा अजला में झंग, कसूर, पाकपतन, जहलुम, मुल्तान, मंडी बहाउद्दीन, रहीम यार खान, बहावल नगर, नारोवाल और बिहाड़ी शामिल। इंतजामिया का कहना है सैलाब से मुतासरा इलाकों में स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म होने के बाद निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस दोबारा खुल गए। महकमा आबपाशी सिंध ने लाखों जिंदगियां दाव पर लगा दी। सखर बैराज के गिर नाकिस मरम्मत से कमजोर 3 लाख क्यूसेक पानी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी आबपाशी ने ठेके में मनपसंद कंपनी को नवाजा। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अहम मामला अपनी स्क्रीन पर ले आया। जुनूबी पंजाब के स्कूलों से 20 करोड़ के सोलर पैनल गायब। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। अफसरान बरूज जमा हो गए। उधर तहकीक के दौरान 81% केसेस में डर्माटोलॉजिस्ट ने दुरुस्त नतीजा दिया। तो में रद्द बदल, पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी। नई कीमत 269 रुपये 99 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 46 पैसे की कमी। लाइट डीजल 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। उधर LPG की कीमत में भी कमी। घरेलू सिलेंडर तकरीबन 14 रुपये सस्ता हो गया। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बीजिंग में होंगटा सिक्योरिटीज़ के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की हालिया मुआशी कारकर्दगी मुस्बत रही। हुकूमत इस्लाहाती अमल जारी रखने के लिए पुरज़्म है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का पाकिस्तान की मुईशत पर इत्तमाद में इजाफा हुआ। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आलमी और चीनी दायरा जाती सरमायाकारों के साथ ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी, 1 जख्मी। ताज़ा हमलों में 4 पावर स्टेशंस को नुकसान पहुंचने से 29,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। ओडिशा के करीब बंदरगाही शहर चर्नोमोर्स्क सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। यूक्रेन की सबसे बड़ी पावर कंपनी डीटेक ने 4 तंसीबात को निशाना बनाए जाने की तस्दीक की है। दूसरी जानब यूक्रेन का रूस का ही बारूद उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी अफवाज ने रूसी बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए रूस को अंदर 2 पुलों को निशाना बनाया। दोनों पुल खार्कीव की सरहद के करीब वाक़ थे। यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी के बाद भी यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का ऐलान। सदर यूरोपीय कमीशन उर्सुला वॉन डर लायन का कहना है कि यूरोपीय यूनियन यूक्रेन की फौजी तरबियत और माली इमदाद अमन के बाद भी जारी रखेगी। सिक्योरिटी जमानत के तौर पर यूरोपीय यूनियन यूक्रेन में फौजियों की तैनाती पर भी गौर कर रही है। अमरीकी सदर अमन चाहते हैं, लेकिन पुतिन मुज़ाकरात टेबल पर नहीं आ रहे। दूसरी जानिब जर्मनी, बरतानिया, नेटो और यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम जुमेरात को पेरिस में एक इजलास में यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। वफाकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को लावारिस तारकिन वतन बच्चों के मुल्क पदरी से रोक दिया। खैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वफाकी जज स्पार्कस औकनाथ ने तारकिन वतन बच्चों के ग्वाटेमाला वापसी 14 दिन के लिए रोक दी। बच्चों की उम्रें 10 से 17 साल के दरमियान है। 10 बच्चों की जानिब से दायर दरखास्तों में मुल्क पदरी रोकने का मुतालबा किया गया। जनूबी कैरिबियन में अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। अमेरिकी बहरिया के साथ जंगी जहाज और एक एटमी आबदोज इलाके में पहुंच गई। 4,500 से ज़ायद मेरीन्स और सेलर्स तैनात हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि फ़ौजी मौजूदगी का मकसद मनशियात के कार्टल्स का खात्मा है। वेनेजुएला के वज़ीर दिफा ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने उनकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा।